हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ बदन्तेवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोर सौरभ समारित योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाली परिपीत परागपुंजम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कम्बरुद्गणेभ्यः। श्रीसीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश। पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। प्रभु मुख चंद्र चकोर जय प्रभु मुख चंद्र चकोर जय। नख शिख परम उदार संत सरोरुह भानु जय। जय कैकेयी कुमार श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जस जोदायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय कौशल्यानंद वर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज। कविता कानन केसरी काव्य कामिनी कलाकंत हुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एवं समस्त राम कथा प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवियों, आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। मित्रों, 2 महीने के बाद आपके समक्ष आ रहा हूं। 2 महीने से भी 10-5 दिन अधिक ही हो गए। लॉकडाउन जब से प्रारंभ हुआ तब से मैंने लगभग 100 प्रवचन आप लोगों को समर्पित किए थे।
जिनमें मानस सरोवर, उत्तरकांड में भक्तिमणि का प्रसंग और उसके बाद 76 प्रवचन भरत चरित्र के। जीवन में प्रथम अवसर था जो 76 दिनों तक एक एक घंटे लगातार भैया भरत के परम पावन मंगल मंजुल मोद में भुवन तापहारी पावन चरित्र को कहने का सौभाग्य मिला। वैसे तो 40-45 वर्षों से भगवान की सेवा निरंतर हो रही है। मानस के सारे प्रसंगों का निरूपण करीब करीब हुआ है इस शरीर के द्वारा, पर क्रमशः 76 दिनों तक पहली बार भरत चरित्र बोलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बीच में एक आध जगह की यात्राएं आ गई, कुछ मेरा प्रमाद रहा, फिर कर लेंगे और उसी बीच में मेरा स्वास्थ्य भी कुछ प्रतिकूल हो गया। इस कारण भरत चरित्र पूरा नहीं कर पाया मैं। पूरा तो खैर कई जन्म जन्मांतरों तक, जहां की कहत शारदहु करमति ही चे, सागर सीप की जाई उलीचे, भरतशील महिमा सुनुरानी, जानई राम न सकई बखानी, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मन बुद्धि हरिहर को, विधि हरिहर को, भरत महामहिमा जलराशि, मुनिमति तीर ठाढ़िय बलाशी, और करई को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई, ब्रह्मा विष्णु महेश वशिष्ठ बाबा गोस्वामी चरण, सो मैं बरनी कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गांडर तांती, माता सरस्वती, त्रिभुवन के समस्त देवता, यहां तक कि हमारे चरित्र नायक मर्यादा पुरुषोत्तम कौशल्यानंद वर्धन, जगन निवास जगदाधार जगदीश्वर सर्वेश्वर सुरेश्वर अखिलेश्वर भुवनेश्वर राज राजेश्वर भगवान श्री रामभद्र भी जिन भरत की महिमा गाने के लिए जानई राम न सकई बखानी, जान तो सकते हैं पर कह नहीं पाते, उस चरित्र को हम जैसे कलि के पामर प्राणी जुगों जुगों अनेक अनेक जन्म ले ले तो भी उसका पारावार नहीं मिलेगा। जिम निज बले अनुरूप ते माछी उड़ई आकाश, एक मक्खी कितना भी पराक्रम कर ले, कितना भी पुरुषार्थ कर ले, आकाश में कितना उड़ पाएगी, अनंत गगन के विशालता को क्या नाप पाएगी। तो हम मशक जैसे, मच्छी जैसे जीव भरत चरित्र के विशाल गगन में कहां तक विहार करेंगे। पर जैसा गोस्वामी पाद ने कहा, निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी का, भरत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनई, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरति। श्री सीताराम जी के चरणों में इस चरित्र के गायन के परिणाम स्वरूप, प्रतिफल स्वरूप कुछ रति इस अकिंचन को भी प्राप्त हो जाए, प्रभु के चरणों का अनुराग कुछ सुलभ हो जाए। इसलिए भरत चरित्र गाने का मेरा यह प्रयास रहा। हमारे 2-4 प्रेमियों ने, डॉक्टर प्रेम प्रकाश जी मिश्र पन्ना वालों ने, एडवोकेट अशोक जी तिवारी जबलपुर ने, हमारे 2-4 प्रिय शिष्यों ने विशेष आग्रह किया था कि महाराज जी भरत चरित्र होने दिया जाए, छुटपुट प्रसंगों पर बोलने के बजाय क्रमशः भरत चरित्र सुनाया जाए। किंतु वह भरत चरित्र मैंने तीर्थराज प्रयाग से प्रारंभ किया था। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण के बाद और चित्रकूट की दोनों सभा संपन्न होने तक 76 प्रवचन हो गए थे, एक एक घंटे के। किंतु मैंने YouTube पर अपलोड तो कर दिया था, फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप लोगों को लिंक भी भेज दिया था, पर मैंने प्रवचनों को ध्यान से सुना नहीं था, केवल बोल गया था। सुनने का न तो अवसर मिला, न तो दुर्भाग्य ही रहा मेरा। तो आज मैंने 76वां प्रवचन सुना। तो 76वें प्रवचन में 20 मिनट पूरा म्यूट ही है, 20 मिनट कोई आवाज नहीं जा रही है।
40 मिनट का प्रवचन बाद वाला है, तो मैंने उसे डिलीट कर दिया और ये 76वें प्रवचन से पुनः प्रारंभ कर रहा हूं मैं। यद्यपि उस समय एक भावनात्मक गहराई में हम थे, लगातार भरत चरित्र हो रहा था। आज पुनः नया संसार हम लोग निर्मित कर रहे हैं, इसलिए वो जो 76वां प्रवचन हुआ था उस गहराई को मैं छू पाऊंगा कि नहीं छू पाऊंगा, इसमें संशय है, पर यथा संभव प्रयास करूंगा मित्रों। जैसा कि आप लोग जो हमेशा के मेरे श्रोता रहे, जिन लोगों ने भरत चरित्र को गहराई से सुना है, उन लोगों को मालूम होगा 76वें प्रवचन में भगवान श्री रामभद्र से भैया भरत ने चित्रकूट दर्शन की प्रार्थना किया था। दोनों सभा समाप्त हो चुकी है। दूसरे सभा के उपसंहार में, विसर्जन काल में भैया भरतलाल ने सब स्वीकार कर लिया। प्रभु, मैंने पहले कहा था, गुरुदेव ने आदेश दिया था ना कि तुम कानन गवनऊ दो भाई, बहु रही सिय लखन रघुराई। तुम कानन गवनऊ दो भाई, तुम भरत और शत्रुघ्न वन में चले जाओ, या न तरु जाऊं वन तीनों भाई। मैंने आग्रह किया था कि हम तीनों भाई भरत शत्रुघ्न लखन तीनों वन में चले जाए, आप दोनों सरकार अयोध्या लौट जाए। प्रभु, भरत आज बोल रहे हैं, वो सुख मुझे मिल गया। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहऊ लाभ जग जन्म भये को। सरकार, मैंने जो आग्रह, और नहीं तो मैंने तीसरा प्रस्ताव ये भी रखा था कि न तरु चलूं मैं साथ, मैं आपके साथ वन में चलूं, लक्ष्मण भरत लौट जाए, शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न लौट जाए और मैं आपके साथ चलूं। तो न तरु फेर यही बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। वो सुख मुझे प्राप्त हो गया प्रभु। नाथ भयउ सुख साथ गए को, 14 वर्ष आपके साथ रहने का जो सुख मुझे प्राप्त होने वाला था, जो सुख का वैभव मुझे उपलब्ध होने वाला था, उपलब्ध हो गया प्रभु। क्यों? आपका संपूर्ण अनुराग देख करके, आपकी अनुकूलता देख करके, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषो, आपको सन्मुख देख करके, मेरे ऊपर आपका छोह देख करके, आपका प्रेम देख करके, 14 वर्ष वन में रहने का जो मेरा सुख था वो पूरा हो गया। धरती पर जन्म लेने का जो फल था वो प्राप्त हो गया। स्वामी मेरे पूर्ण रूपेण अनुकूल है। इसलिए अब मैं बस यही आग्रह करूंगा, मेरा कोई हट नहीं है, मेरी कोई जिद नहीं है। अब कृपालु जस आयस होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। हे कृपा सागर, अब मुझे आदेश दीजिए, जो आदेश हो जाएगा मैं वो करूंगा। और एक बात बताऊं आप लोगों से मित्रों, भरत जी चित्रकूट लौटाने नहीं आए हैं राम को, राम का मन देखने आए। हमारे प्रभु का मेरे लिए आदेश क्या होगा? कई लोग जो कहते हैं ना कि अगर नाना के घर से भरत को पहले बुलवा लिया होता, मैंने भी कहा है प्रवचनों में, और मेरा भरत महामहिमा नामक जो मैंने साहित्य की रचना किया है उसमें भी लिखा है कि अगर मुझे पहले नाना के घर से बुलवा लिया होता तो
जाना ही था तो प्रथम मुझे बुलवाते, आ गया होता तो राज आज्ञा में चलाकर राम को मजबूर करता, बैठते वो शुभ सिंहासन कैकेयी को दूर करता। कवियों की नाना प्रकार की भावनाएं हैं, नाना प्रकार के विचार होते हैं, वो एक विचार है। पर वस्तुतः निवेदन तो मैं ये करूंगा कि अगर भरत अयोध्या में रहे भी होते और भगवान श्री राम का आदेश हो जाता कि भरत तुम्हें अयोध्या ही रहना है, एक पैर से खड़े रहना है, मैं बन जाऊंगा, तो भगवान के आदेश का उल्लंघन भरत नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी चित्रकूट में यही कहा है, सपने भरत न पेल यही मन सैम राम रजाई। मन से भी राम के आदेश को स्वप्न में भी भरत विखंडित नहीं कर पाएंगे। तो भरत जी प्रभु की इच्छा जानने आए हैं, मेरे प्रति मेरे सरकार का आदेश क्या है, क्योंकि राम के बिना तो अयोध्या में सत्य कोई बोलने वाला नहीं था। भैया कौशल्या तो भरत को राम जैसा ही मानती है। भरत के भावना का तिरस्कार उनके द्वारा संभव कैसे है? रही बात कैकेयी की, तो कैकेयी तो स्वार्थ में अंधी हो चुकी है, पुत्र मोह में अंध हो गई है, धृतराष्ट्र बन चुकी है। इसलिए सत्यता का पता तो प्रभु के पास चलने पर मिलेगा। भगवान को बुलाने का एक बहाना था, एक माध्यम था। इसी माध्यम से इन बिलखती हुई माताओं को, बिलखते हुए अवध के नर नारियों को, जो घर मसान जनु परिजन भूता, जो भूत जैसे हो गए हैं, जो घर श्मशान जैसा हो गया है, इन लोगों को एक बार प्रभु का दर्शन करवा दिया जाए। पापिनी कैकेयी भी एक बार भगवान के सामने चली जाए, प्रभु के सामने जाकर के कैकेयी का मनोमालिन्य भी दूर हो जाए। संत जो हैं सारे जगत का कल्याण करता है। भैया भरत ने इस पवित्र उद्देश्य से चित्रकूट की यात्रा किया, भगवान का मन पढ़ लिया। परोक्ष रूप से भगवान श्री राम ने सब कुछ कह दिया। सो तुम करौ करावो मोहू, तात तरनि कुल पालक हो। जान गए भरत, राम को स्पष्ट नहीं कहना पड़ा। स्पष्ट तो बल्कि राम ने ये कह दिया कि भरत कहीं सोई किए भलाई। भरत जो कहेंगे वही करने में भलाई है। गुरुदेव मेरा भरत अगर कह देगा कि ठाकुर आप अयोध्या लौट चलो, आप अयोध्या चले चलें, तो मैं भरत की बात को ठुकराऊंगा नहीं। ये भगवान का दुलार है, ये भगवान का वात्सल्य है। निज पन तज राखेव पन मोरा, अपने प्रण को छोड़कर मेरे प्रण की रक्षा में जो भगवान श्री राम तत्पर हैं, उन भगवान श्री राम को शील संकोच में डालना, उन भगवान श्री राम के संकोच का दुरुपयोग करना ये मेरा कर्तव्य नहीं है। इसलिए स्वयं भरत ने भगवान से विदा मांगा है, निवेदन किया, सरकार 14 वर्ष आपके साथ रहने से जो सुख मिलता वो मुझे मिल गया। धरती पर जन्म लेने का जो फल होता है वो सब प्राप्त हो गया। अब कृपालु जस आयसु होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। अब जैसा आदेश मेरे लिए सरकार का हो, ये अकिंचन वो करने को तत्पर है। और उसके साथ साथ देखिए भरत जी ने राम जी से 3 वस्तुएं मांगा। 3 याचना है भरत की, 3 निवेदन है। पहला निवेदन सोय अवलंब देव मोहि देई, अवधि पार पाऊं जहि से। मुझे एक आश्रय चाहिए, अवलंब चाहिए, आधारम देहि राजेंद्र, एक आधार चाहिए जिस आधार पर ये भरत रूपी प्रेम का मंदिर 14 वर्ष से अडिग रहे, भरभरा कर गिर न जाए, विखंडित न हो जाए। इस प्रेम महल को रोकने वाली नींव चाहिए, मुझे आधार चाहिए। पहली याचना।
दूसरा निवेदन, देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाई। अरे आने सब तीरथ सलिल ते ही कह काहर जाई। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाए। वैसे तो अयोध्या में भरत के अनुशासन से ये सारी सामग्रियां आई हैं भला। हाँ, भरत के अनुसार कहे उले वो सब तिलक समाजू बन ही करब मुनि राम ही राजू। ये भरत ने कहा है। सारे राज तिलक की सामग्री भरत के कहने से, पर यहां इन शब्दों से संकेत मिल रहा है, ध्वनि निकल रही है कि गुरुदेव का भी आदेश मिला था, गुरुदेव ने भी आदेशित किया था। गुरु अनुशासन पाई आयने सब तीर्थ सलिल ते ही कह काहर जाई। समस्त तीर्थों का जल मंगवाया था। ये राजा जी ने ही मंगवा लिया था। हरसि मुनीस कहे मृदुबानी आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोग भूप अभिषेका। ये सब तो राम राज ना देव देव अभिषेक हित, जो प्रथम राम राज्य अभिषेक होने वाला था उसी के लिए सब मंगा लिए गए थे। उनमें औषध मूल फूल फल पाना, ये फल फूल पान इत्यादि जो नष्ट होने वाली वस्तुएं थी उन्हें परिवर्तित किया गया, उन्हें बदला गया। लेकिन आनव सकल सुतीर्थ, तीर्थ जल शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। मणिगण मंगल वस्तु, मणिया इत्यादि रत्न जो हैं, औषधियां जो हैं, चामर चरम बसन बहुभांति, इन सब पर न सूतक लगता है, न अशुद्ध होते हैं, न तो मिटाए जाते। इसलिए जो दूर दूर से आने वाली सामग्रियां हैं, आने वाली वनस्पतियां हैं, आने वाली वस्तुएं हैं, क्योंकि भरत ने तो जिस दिन गुरुदेव के आदेश के बाद भरत ने चित्रकूट चलने की तैयारी किया, रात भर के बाद सवेरे तो सब चल पड़े, केवल एक रात का समय मिला था। तो ये वस्तुएं तो पहले ही मंगाई गई थी। जो तात्कालिक वस्तुएं हैं उनमें औषध मूल फूल फल पाना, ये तो चित्रकूट में भी सुलभ हो जाएंगे। तो ये सारी सामग्रियां सजाई गई। गुरुदेव का संकेत मिला, गुरुदेव का आदेश मिला और मैं उन्हें यहां तक लाया हूं। ते ही कह काहर जाए, उनके लिए क्या आदेश है? अयोध्या उन्हें लौटा कर क्यों ले जाएंगे? आपका अभिषेक ही नहीं है तो अयोध्या क्यों जाएगी वो? और यहां क्या किया जाए उनका? तो उनके लिए जो आदेश हो वो बताया जाए। और तीसरा जो निवेदन किया है वो निवेदन बड़ी गहराई से हुआ है। दो निवेदन तो सपाट हो गए बिना किसी भूमिका के, पर तीसरा निवेदन एक मनोरथ बड़ मन माही। सभय सकोच जाई कही नाही, कहु तात प्रभु आय सुपाई। बोले बानी स्नेह सुहाई, एक मनोरथ बड़ मन माही। यानी ये दो चीजें जो ऊपर वाली बोली गई उनसे ज्यादा गंभीर यह विषय, उनसे ज्यादा महत्व का विषय बोल रहे हैं। मेरे मन में एक बड़ा मनोरथ है प्रभु, पर सब है सकोच जात कहना है। कुछ तो संकोच और कुछ तो भय के कारण नहीं कहा जा रहा है। क्या क्या भरत, मुझसे भय मान रहे हो, मुझसे संकोच कर रहे हो? अब वैसे तो ये चारों भैया संकोची ही हैं, बड़े बड़े संकोची। राम जी कहु न राम
सम स्वामी सकोची सकुचि राम तब सभा बिलोकी अवनी बिलोकी सकुच स्नेह सदन रघुराऊ। राम जी भी बड़े संकोची। इन चारों भैया में सबसे बड़े उद्दंड लक्ष्मण कुमार दिखते हैं बाहर से, लेकिन वो भी नाथ लखन पुर देखन चहई प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। वो भी संकोची। शत्रुघ्न कुमार खेलत रहे तहां सुधि पाई आए भरत सहित हित भाई पूछत यति स्नेह सकुचाई तात कहां ते पाती आई। दोनों भाई सकुचाते हैं। तो बड़े संकोची चारों भैया। तो भय और संकोच ये मेरे से। और जब समस्या बताया कि चित्रकूट सुचिथल तीर्थ वन, पवित्र चित्रकूट के स्थलों को, तीर्थों को और वन को, खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन। खग मृग, सरोवर, सरिताएं, झरने, पर्वत, प्रभु पद अंकित यवनी विसेखी। आपके चरणों से अंकित जो वसुंधरा है, इतने दिनों से आप रह रहे हैं और मैंने देखा है कि चित्रकूट में जब आपके चरण पड़ जाते हैं न प्रभु, तो धरती देवी उन चरणों को मिटने नहीं देती। जिस समय भरतलाल प्रभु के आश्रम में प्रविष्ट होने लगे तो सज्जनों, पूर्व प्रवचनों में मैंने बोला होगा कि हर सहिनी रखी राम पद अंका मानहु पारस पायौ रंका। जिस मार्ग से आ रहे हैं भरतलाल, उस मार्ग में जहां जहां प्रभु के चरण पड़े हैं, अभी तक धरती देवी पर बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि सकुचति महि जिमि हृदय हमारे परसत मृदुल चरण अरुणारे सकुचति महि जिमि हृदय हमारे। भगवान के सुकोमल चरणारविंदों का संस्पर्श पाते ही धरित्री देवी संकोच में भर करके इतनी कोमल हो जाती हैं कि भगवान के चरण गड़ जाते हैं धरती पर, जैसे मखमल पर पैर दब रहे हो, और धरती उन्हें सुरक्षित बचा लेती है। तो मैंने तो एक मार्ग से आया था, मैं यहां तो कई दिशाओं में आपने भ्रमण किया होगा। फल फूल लेने गए होंगे, गोदावरी स्नान करने गए होंगे, मुनियों से मिलन के लिए गए होंगे, सरिताएं, वन पर्वत, खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन देखने आप भी गए होंगे प्रभु माता जी के साथ। तो आपकी चरणांकित वसुंधरा को देख लूं, अगर आदेश हो तो, आयस होई तो आवूं देख। तो चित्रकूट सुचिथल तीर्थ वन खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन प्रभु पद अंकित यवनी विशेखी आयस होई तो आवूं देखी। इस समय भय और संकोच का क्या कारण है? निवेदन कर लेते कि चित्रकूट देखना चाहता हूं, पर्वत वन सरिताएं खग मृग आपके चरणांकृत वसुंधरा ये देखना चाहता हूं। सभय और संकोच की क्या आवश्यकता? सभय संकोच इसलिए कि चित्रकूट आने को कई दिन बीत गए। भरत जी आए, 2-4 दिन ये लोग रहे, तब राजा जनक आए, और राजा जनक के आने के बाद भी भयउ बहोरी रहब दिनचारी, फिर 4-6 दिन रुके। और इन दिनों में भगवान देख रहे हैं अयोध्यावासी, मिथिलावासी ये दिन भर कुटिया में नहीं बैठे रहते, ये बिहर ही बन चहुओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जल द्यो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम पुरजन नारी मगन यति प्रीति बासर जाहि पलक सम बीती। पूरा चित्रकूट भ्रमण करते हैं, कोल की रात दिखाते हैं उनको।
तो सारी प्रजा घूमती है। तो कहीं प्रभु ये न कहे कि सब घूमे तो क्या तुम नहीं घूमने गए क्या, तुमने नहीं देखा क्या। पर सब जाते हैं भैया भरत, कुटिया छोड़कर कहीं नहीं जाते, या तो राम के चरणों में बैठते हैं या बनत उपाय करत कछु नाहि। सोचते रहते हैं के ही विधि होई राम अभिषेक, मोहि अवकलत उपाय नेकु। किस उपाय से भगवान बहुराई बहुरी राम रजधानी। प्रभु रजधानी कैसे लौटेंगे, अयोध्या कैसे भगवान का प्रस्थान होगा, कैसे अवधवासियों का सौभाग्य जागेगा, मेरे प्रेम की रक्षा कैसे होगी। बस इसी चिंतन में एक जुगुति न मन ठहरानी। यद्यपि ये चौपाई एक रात की है, लेकिन यही अवस्था भरत की पूरे समय तक आज तक यही रही है। मोहि अवकलत उपाय न एक। भगवान श्री राम को अयोध्या लौटाने के उपाय उधेड़ बुन में भरतलाल लगे रहते। भरत कहीं कुछ देखने नहीं गए, पर भरत कहते हैं प्रभु लौटने के पहले एक बार चित्रकूट तो देख लूं। जिस चित्रकूट ने हमारे सरकार को आश्रय दिया है, हमारे रामभद्र को आश्रय दिया है। देखो सज्जनों, चित्रकूट छोड़ करके भगवान जब आगे चले तो केवल 6 महीने के अंदर अंदर भगवान की गृहस्थी उजड़ गई। माता सीता का हरण हो गया पंचवटी में आते आते। पर चित्रकूट 12 वर्ष से अधिक काल तक भगवान रहे, और इतने समय तक चित्रकूट ने भगवान के चरणों में कांटा नहीं गड़ने दिया। चित्रकूट के कोल किरातों ने भगवान को नयन के पुतली जैसे बचा करके रखा है। चित्रकूट ने भगवान को जितना सुख दिया है उतना सुख शायद अवध ने भी नहीं दिया है। इसीलिए अयोध्या की राजधानी उठ करके चित्रकूट आ गई। भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सारे राज्य का विस्तार मैं पूर्व में बोल चुका हूं, इसलिए पृष्ठपेषण नहीं होना चाहिए किसी विषय का। ऐसे राजा बने हैं राम चित्रकूट में, क्या बताया जाए। तो जिस चित्रकूट ने हमारे भगवान को आश्रय दिया, भगवान को इतना सुख दिया, वह प्रभु पद अंकित एवं अभिषेक। आयस होई तयाऊं देखी, तो सब है इसलिए कि भगवान कहीं ऐसा न सोचे कि जब सब गए तो तुम क्यों नहीं गए, या तुम भी गए होगे शायद उनके साथ, या जब मैंने सर्वस्व तुम्हारे समर्पित कर दिया भरत, तो फिर चित्रकूट देखने जैसी छोटी सी बात के लिए इतनी लंबी भूमिका की क्या आवश्यकता है। इसलिए संकोच हुआ। तो भगवान श्री राघवेंद्र से निवेदन हुआ, और भगवान एक क्षण में अवसी अत्रि आय सुशिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। एक क्षण नहीं, तत्काल भगवान ने ए भरत अवसी अत्रि आय सुशिर धरहु, अत्रि मुनि के आदेश को शिरोधार्य करो। यहां ये भी कह सकते थे कि वाल्मीकि आय सुशिर धरहु, या सरभंगा आय सुशिर धर, ये सभी तो चित्रकूट के परिसर में ही थे। लेकिन ध्यान दीजिए, चित्रकूट का गौरव इन लोगों से नहीं है, चित्रकूट का गौरव महर्षि अत्रि से। अत्रि और अनुसुईया के कारण चित्रकूट तीर्थ को माना जाता था। चित्रकूट में कल कल निनादिनी, त्रिभुवन तापहारिणी, भक्त भय त्रिभुवन तापहारिणी, परम सुखकारिणी, ताल तरंगा भगवती मंदाकिनी जो है, ये महाराज अत्रि और अनुसुईया की कृपा से पधारी। परम सती अनुसुईया यहां लाई है। अत्रि ने यहां कठोर तपस्या किया है। अत्रि ने यहां पर ब्रह्म का चरण पड़वाया है। भगवान राम तो आज आए हैं, हजारों हजार वर्ष पहले,
ब्रह्मा विष्णु महेश यहां पर उतर आए। इन्हीं अत्रि की कृपा से त्रिदेवों को इन्होंने शिशु बना करके अपने अंक में खिलाया है। त्रिदेवियां आई हैं महारानी अनसुईया के चरणारविंद में अपना माथा झुकाने के लिए। और जहां ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए वहां संसार का समस्त तीर्थ आ गया। जैसे राम जी जब आए तो उस समय महाराज वाह, सारे के सारे वन, सारे के सारे पर्वत, सारी की सारी नदियां, सब चित्रकूट आए ते ही काला, सब चित्रकूट आ गए। परम तीर्थ बन गया चित्रकूट। वैसे ही जब ब्रह्मा विष्णु महेश आए तब से यह चित्रकूट तीर्थों का राजा बना हुआ है। और ये अत्रि और अनसुईया के कारण हुआ है। महाराज वाल्मीकि के आश्रम तो बदलते रहे। प्रयागराज में तमसा के किनारे भी भरत वाल्मीकि का निवास है, जहां से वाल्मीकि रामायण की रचना प्रारंभ हुई। रचना काल प्रारंभ हुआ ग्रंथ का। निषाद के द्वारा क्रौंच पक्षी का वध करने के बाद जो शोक श्लोक बनकर के प्रस्फुटित हुआ, वह घटना प्रयागराज के तमसा नदी के तट की है। फिर उसके आगे बढ़कर के वाराणसी और प्रयाग के बीच में सीतामढ़ी नाम का दिव्य स्थल, जहां भगवती सीता पधारी थी, वहां वाल्मीकि का आश्रम है। चित्रकूट में भी कुछ वर्ष तक रहे होंगे। सरभंगा जी का आश्रम भी है, पर थोड़ा सा दूर है इस स्थली से। यहां पर तो यहां के राजा तो महाराज अत्रि, इसलिए अवसी अत्रि आय सुशिर धरहु। और इस तीर्थ के जो प्रधान पुरुष हैं, प्रधान ऋषि हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए, और अभी देखिए मानस में अत्रि से भगवान नहीं मिले, महाराज वाल्मीकि के आश्रम में पधारे, पर अत्रि राम का मिलन जो है अरण्य कांड में होता है। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हो तो उन्हें अत्रि जी का समादर भी हो जाए, उनका सम्मान भी हो जाए, उन्हें बड़प्पन प्राप्त हो जाए। इसलिए अवश्य अत्रियाय सुशिरधर। अब देखिए, जब से भरत जी आए हैं तब से चित्रकूट परिसर में रहने वाले जितने संत महात्मा, सिद्धात्मा, यमलात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा है, सब आ गए हैं यहीं पर। सब मंडराते रहते हैं दोनों भैयों की सभा देखने के लिए। अत्रि महाराज समीप ही विराजमान थे। तो अत्रि की ओर भगवान ने देखा, अवसी अत्रियायसु सिरधरहु तात विगत भय कानन चरहु। भैया अत्रि जी का आदेश शिरोधार्य करो और भयहीन होकर के वन में भ्रमण करो। भयहीन होकर के क्यों? भरत को किसका भय है? यहां के सिंह का, भालू का, कोल की रातों का? राक्षस इत्यादि तो चित्रकूट में प्रविष्ट नहीं होते जब से प्रभु आए हैं, पर मान लो प्रविष्ट भी हो जाए तो जिन भरत ने अपने बाण का फर निकाल करके पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज तुलित बलधाम में मुशैला वदे हम महावीर हनुमान को बिना फर के बाण से धराशायी कर दिया था, और जिन भरत ने संपूर्ण द्रोणाचल के समेत हनुमंत लाल जी को, उन हनुमंत लाल को जिन्होंने की जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले उसुगा पाताल तुरंता। जिस पर्वत पर पैर का अंगूठा रख करके दबा देते हैं वो गंधमादन पर्वत दब करके पाताल चला जाता है और पर्वत की जगह पर जल छलक आता है। उन हनुमान जी महाराज को बिना फर के बाण से जो एक ही बाण में धराशायी करने की क्षमता रखते हैं, उन भैया भरतलाल को किसका भय है? कौन माई का लाल है जो भरत को भयभीत करेगा? कौन ऐसा हिंसक जंतु है? सिंह, बाघ, भालू, शार्दूल, बड़े बड़े सांप, अजगर, लुटेरे, डाकू, कौन है जो भरत को भयभीत करेंगे? नहीं नहीं, इन लोगों का भय नहीं है। पर जब भरत जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, जल भाजन सब दिए चलाएंगे। अनेकों सेवक जाएंगे, दास जाएंगे, सारी सामग्रियां जाएंगी, झुंड के झुंड जाएंगे।
उनमें कहीं मुनियों के आश्रमों में शोरगुल होगा, ऋषियों की साधना में, ऋषियों के भजन पूजन में कहीं विघ्न बाधा पड़ेगी। तो उनसे भयभीत आप न रहे भैया भरत, क्योंकि अत्रि मुनि आपके आगे आगे रहेंगे। और अत्रि बाबा को देखते ही बड़े बड़े देवता जहां संकुचित हो जाते हैं तो ऋषि मुनि क्या क्रुद्ध होंगे। तो तात विगत भय कानन चरहु, मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। मुनि प्रसाद बन मंगल, मुनिवर के प्रसाद से बन मंगल दाता हो गया है। बात सही है। अत्रि मुनि जिस समय तपस्या करने के लिए गए, अनेकों वर्ष तक समाधि में डूबे रहे। भगवती अनुसुईया महात्मा की चारों तरफ से सुरक्षा करती रही, पति के प्रतीक्षा में बैठी रही। महान अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा कि वर्षों तक एक जल बिंदु धरती पर नहीं पड़ा। समस्त वन सूख गया, पर्वत सूख गया, वृक्ष सूख गए, फल मूल सूख गए, नदी नाले सूख गए, झरने सूख गए, कुएं बावड़ियां सब सूख गई। अत्रि मुनि जब जागे, देवी अनुसुईया ने चरणों में माथा डाला। अत्रि ने सूखे कंठ से कहा, देवी प्यास बड़ी जोर की पिपासा लगी है, मुझे जल पिलाओ देवी। कांप उठी है अनुसुईया, हे भगवान इन्हें जल कहां से पिलाऊं, जल लाऊं कहां से। जल के स्रोत तो सब सूख गए, कहां से जल लाया जाए। तब देवी ने भगवती भागीरथी पुण्य सलीला गंगा का स्मरण किया और सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। ओ भगवती भागीरथी आकर के धरती पर चित्रकूट के वनस्थली में महाराज मंदाकिनी बनकर के कल कल निनादिनी ताल तरंगा गंगा ही मंदाकिनी का स्वरूप धारण करके आ गई। और उनके आते ही पूरा जंगल हरा भरा हो गया, पूरा हरियाली छा गई चारों तरफ। भगवती गंगा जहां धन्य सुदेश, जहां सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, यहाँ पतिव्रता नारी भी हैं और यहाँ सुरसरी धारा भी आ गई। सारा वन धन्य धन्य हो गया। तो इसलिए मुनि प्रसाद बन मंगल दाता। और दूसरी बात, भगवान अत्रि को बड़प्पन दे रहे हैं, ये भगवान का स्वभाव है। कहीं न दीन रघुवीर बड़ाई। वैसे तो बन मंगल दाता तो उसी क्षण हो जाता है जब राम के चरण पड़ते हैं। आप पढ़े मानस में, जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भये बन मंगल दायक। विरोधाभास हुआ ना। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, राम कह रहे हैं मुनिराज के प्रसाद से बन मंगल दाता हुआ है। और गोस्वामी जी कहते हैं, जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बन मंगल दायक। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। सुर तरु सरिस सुभाय सुहाए, मनहु विबुध बन परिहरियाए। गुंज मंजु तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहई सुख देनी। नील कंठ कल कंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति बोलई विहंग, श्रवण सुखद चित चोर। ये राम के आने से हुआ। पर संत और भगवंत दोनों की महिमा समान है, इसलिए राम के आने से भी बन मंगल दाता हो जाता है। और जहां एक संत निवास करते हैं, हम अत्रि जैसे संत निवास करते हैं, और फिर राम यहां त्रिदेव के रूप में तो पहले आ ही चुके हैं। हाँ, मुनि प्रसाद बन मंगल दाता। तो जब भगवान नारायण पुत्र बन करके आए उस समय भी मंगल दाता हो गया था ये बन। इसलिए मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। ऋषि नायक जह कहीं आज, ऋषि नायक जह आय सुदेही, राखे तीरथ जल थलते। जहां पर मुनिराज का आदेश हो, यह तीर्थ जल वहीं पर आप सुरक्षित डाल देना, वहीं रख देना।
सोनी प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। भरत जी धन्य धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए और मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। इसका तात्पर्य यही है कि महाराज अत्रि उस समय वहां उपस्थित थे। राम जी अत्रि के कुटिया पर नहीं जा पाए थे, पर अत्रि ने जब भरत का आगमन सुना या राम का ही जब आगमन सुना तो समस्त ऋषि मुनि राम के आश्रम में आते जाते रहते थे। तो मुनि पद कमल हर सिर नावा, गुरुदेव के चरणों में शीश झुकाया। तात्पर्य कि हमारा सारा भार आपकी कृपा से हल्का हो जाएगा, या आपकी कृपा से हमें चित्रकूट का दर्शन हो जाएगा, या आप चित्रकूट के अधिनायक हैं, चित्रकूट के स्वामी हैं, चित्रकूट के महंत हैं आप। इसलिए गुरुदेव आशीर्वाद दें कि यह तीर्थ यात्रा मेरी परिपूर्ण हो जाए। या सिर झुकाने का एक कारण यह भी है कि आप बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, थका हुआ शरीर है। गुरुदेव मेरे कारण आपको वन में भ्रमण करना पड़ेगा, जंगल में चलना पड़ेगा, चारों तरफ भटकना पड़ेगा। मैं आपको कष्ट देने जा रहा हूं, इस कष्ट के लिए हमें क्षमा करेंगे। या इसलिए सिर नवाया कि बड़ी कृपा हुई गुरुदेव, आपका मार्गदर्शन पाकर के भरत कृतकृत्य हो जाएगा, इसी बहाने आपकी संगति मिलेगी और मेरी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। बस यहीं पर भगवान श्री राम और भरत का संवाद विश्राम होता है। दूसरी सभा विराम लेती है और भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वार्थी सराही कुल बरसत सुर तरु फूल। भरत और राम का संवाद, देखिए संवाद का फल गोस्वामी जी ने मानस में कई संवाद लिखे हैं और उन संवादों की फलश्रुति भी लिखा है। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। फलश्रुति है रघुपति चरण भगति सुख सोई पावा। उसी प्रकार इस संवाद की फलश्रुति लिख रहे हैं। भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल। ये भरत और राम का संवाद सकल सुमंगलों का मूल है। गोस्वामी चरण कहते हैं ये जो संवाद दोनों भैया के बीच में हुआ है, जो इसका पाठ करेगा, जो इसका श्रवण करेगा, जो इसका मनन करेगा, जो इसका अनुशीलन करेगा, वो सकल सुमंगल मूल, समस्त सुमंगलों का भागी होगा। उसके घर में समस्त सुमंगलों का निवास होगा, सारे अमंगल मिट जाएंगे उसके। ये फलश्रुति है। और यहां से दूसरी सभा समाप्त। अब सुर स्वार्थी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। सुर स्वार्थी, ये स्वार्थी देवता लोग, सराही कुल, सूर्य वंश की सराहना करते हैं। धन्य है रघुवंश, इस वंश ने इतने बड़े बड़े दैदीप्यमान नक्षत्र दिए हैं और राम जैसा सूर्य भी दिया है, भरत जैसा चंद्रमा भी दिया है। इसी वंश में ऐसे त्यागी विरागी पुरुष प्रकट हो सकते हैं। धन्य है रघुवंश। रघुवंश के राजाओं की कीर्ति गाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ महाराज की भव्य कीर्ति का गायन करते हैं, भगवान श्री राम की कीर्ति गाते हैं, भैया भरत की कीर्ति गाते हैं। और बरसत सुरतर फूल, कल्प वृक्ष के फूलों की झड़ी लगा देते हैं। पूरा चित्रकूट भर जाता है कल्प वृक्ष के फूलों से। फूल पहले भी देवता बरसे हैं। बरसत सुमन मानस मलिन से, पहले बरसते थे पर मन में मलिनता रहती थी, मन में कपट रहता था, मन में छल रहता था। लेकिन अब वह कपट नहीं है, वह छल नहीं। इसलिए नहीं है कि अब यह सिद्ध हो चुका है कि भरतलाल अयोध्या लौट जाएंगे। अब भगवान को नहीं लौटाएंगे, भगवान पर अब भार नहीं डालेंगे। अब हम लोगों का कार्य सफल होने का अवसर आ गया है। अब राक्षसों के मरने का समय आ चुका है। राक्षसों का निर्मूलन होगा, दलन होगा दैत्यों का।
इसलिए बरसत सुरतर फूल, सुर स्वार्थी सराहिकुल, बरसत सुरतर फूल। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। धन्य भरत जय राम गोसाई। भैया भरत को धन्य धन्य धन्य, भैया भरत धन्य है, भैया भरत धन्य है। भगवान श्री राम की जय हो, भगवान राम की जय हो, रामभद्र की जय हो। भरत की धन्यता और राम के जय की घोषणा देवता कर रहे हैं। ऐसा क्यों? भरत को धन्य और राम की जय, दोनों भाई को धन्य क्यों नहीं बोला? धन्य भरत अरु राम गोसाई, राम जी भी धन्य है, भरत जी भी धन्य है। या जयति भरत जय राम गोसाई, भरत की भी जय हो, राम की भी जय हो। ऐसा क्यों नहीं? एक भाई को धन्य और एक भाई की जय। तात्पर्य यह है कि भरत संत है, भरत साधु है, भरत साधक है, भरत भगवान के भक्त हैं और भक्त धन्यता का भागी होता है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुबीर परायण, जहि नर उपज विनीत। वही धन्य है जिसने भगवान का भजन किया है, तो सतत भजन में लीन रहने वाले भरत धन्य है। भरत धन्यता की पराकाष्ठा है। और भगवान राम की जय हो, जय हो। क्यों? क्योंकि यहां से आगे बढ़ने के बाद भगवान श्री राम युद्ध कर्म में मरत हो जाएंगे। भगवान की युद्ध क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। खरदूषण से लड़ेंगे, मारीच को मारेंगे, सुबाहु को मारेंगे, रावण कुंभकर्ण आदि से युद्ध होगा। घनघोर युद्ध के विभीषिका में भगवान प्रविष्ट होने वाले हैं। इसलिए भगवान श्री राम की जय हो। और भरत धन्य है, भरत धन्य है। भरत की धन्यता, राम की जय मनाते हुए कहत देव हर्षत बरियाई। देवता लोग कहते हुए हर्षित हो रहे, जबरदस्ती हर्षित हो रहे। जबरदस्ती क्यों हर्षित हो रहे हैं? इसलिए कि हमारा काम तो सध गया। भगवान रामभद्र अयोध्या तो नहीं जा रहे, भगवान श्री राम लौट तो नहीं रहे हैं, पर अभी रावण जीवित है, अभी हमारा संकट माथे पर पड़ा हुआ है। राम जी तो अभी कई वर्ष रहेंगे चित्रकूट में, और तब तक कहीं रावण आकर के गला दबोच ले तो क्या किया जाएगा? इसलिए रावण का भय बना हुआ है। हर्ष तो यह है कि राम वन में रहेंगे, पर कल ही रावण का वध थोड़े होने वाला है। अभी तो 14 वर्ष रावण के मृत्यु को बचे हुए हैं। 14 वर्ष तो हमें संकट झेलना ही पड़ेगा, 14 वर्ष हमें रोना ही पड़ेगा। इसलिए कहत देव हर्षत बरियाई। इसलिए जबरदस्ती देवता लोग हर्षित होते हैं, जबरदस्ती खिलखिलाते हैं, हर्षते हैं, या बरियाई यानी जबरदस्ती हंसते हैं, जोर जोर से हर्षित होते हैं, जोर जोर से ठठाते हैं। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ छाहू। मुनि मिथिलेश सभा सबका। देखो, जिसको जितना जिस स्तर का हर्ष हो रहा है, जितने परिणाम में जिसको हर्ष मिल रहा है, उसका नाम उतनी जल्दी दिया गया। सबसे पहले मुनि का नाम, क्योंकि इस वनवास से तो मुनियों को ही सुख होगा। और वशिष्ठ जी मुनियों के प्रतिनिधि हैं, मुनियों के नेता हैं, ऋषियों के नेता हैं। वशिष्ठ अभिभावक हैं एक प्रकार से ऋषिमंडल के। इसलिए सबसे ज्यादा हर्ष वशिष्ठ को होता है कि अब हमारे साधु संत महात्माओं, जिन निश्चर निकर सकल मुनि खाए, और सुनि रघुवीर नयन जल। हमारे कुल के ऋषि मुनियों के को खा खा करके उनके हड्डियों से पहाड़ बना दिया था राक्षसों ने। अब ऋषि मुनियों के संकट के दिन समाप्त होने जा रहे। इसलिए सबसे पहले मुनि, और उसके बाद मिथिलेश। मिथिलेश इसलिए कि अभी अभी रानियों के सन्मुख पिछले सत्र में मैंने बोला था, बड़े विस्तार से उस विषय पर बोला हूं मैं। महाराज ने भविष्यवाणी किया है,
साधन सिद्धि राम पद नेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। भैया भरत भगवान श्री राम के विरुद्ध नहीं जाएंगे, भरत वही करेंगे। भोरे भरत ने पेली यही मन सहु राम रजाई, भूल से भी भ्रमवश भी भरतलाल भगवान के आदेश का विखंडन नहीं करेंगे। और भरत की जो महिमा का वर्णन मैंने सुनैना के सामने किया था, अपने जनकपुर वासियों के सामने किया था, मेरा एक एक वचन सत्य होने जा रहा है। धन्य हो भरत, धन्य हो। इसलिए मिथिलेश, और उसके बाद तीसरे नंबर पर सभा, और सब काहू साधारण जन, वनवासी लोग, आने वाले साधारण सेवक, नौकर चाकर, सभी लोग प्रशंसा करने लगे। सभी लोग भरत वचन सुनि भय उछाहो, सबको उछाह हो गया, सब आनंद से भर गए। और इसी आनंद में समस्त सभा को रात्रि भर रहने दिया जाए। कल पुनः इस आनंद का वर्धन होगा। भरत भैया भरतकूप में पहुंचेंगे और उसके बाद आपको बस भगवान की कृपा से यह द्वितीय सत्र भगवान करेंगे तो प्रथम सत्र से भी अधिक सुख करे आप लोगों को होगा। इसमें हम उत्तर पूरा राम जी के पादुका का पूजन सुना करें और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे और नाना के घर से भरत का चरित्र पुनः शुरू करके प्रयाग जहां से शुरू किया था वहां तक ले आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को आज विश्राम दे रहा हूं। सभी को जय जानकी जीवन। बहुत बहुत धन्यवाद।